हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है बेटा आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई है वह अच्छे से कर पा रहे होंगे। बेटा हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस पढ़ चुके थे और हमने जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिए थे बेटा, जिससे आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक अपने पास आता है जो अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है, उसी का ही टॉपिक है बेटा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। देखो ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन ऑफ थीटा। जब एक कंडक्टर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, F बराबर IBL साइन ऑफ थीटा। लेकिन आज हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं और वो अपने पास निकल के आता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट, के दो लीनियर कंडक्टर हैं उनके अंदर हम करंट देंगे, दोनों में या तो सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम उनके अंदर एक्सप्रेशन निकालेंगे और वो किसके लिए निकालेंगे, फोर्स के लिए। तो एक बात बेटा हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि जो फोर्स आपके पास निकालना है किसी भी लीनियर कंडक्टर के लिए, तो फॉर्मूला तो हमें मेन यही लगाना है कि F बराबर IBL साइन ऑफ थीटा। लेकिन कंडीशन अपनी अलग अलग बनेंगी बेटा। दो कंडक्टर हमने मान लिए, एक कंडक्टर आपके पास फर्स्ट, ये कंडक्टर आपके पास है सेकंड। तो बात करते हैं कि ये कंडक्टर बेटा अपने पास फर्स्ट है और ये कंडक्टर माना हमने सेकंड है, और इन दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट सपोज दैट हमने शुरुआत में ली है वो सेम ली है। इसको नाम दे देते हैं बेटा C1 D1, इसको नाम दे देते हैं C2 D2। ये हमने कंडक्टर का नाम यहां से दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले, लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर C1 D1 and C2 D2 carry current in same direction and separated by some distance r, और इसको सेपरेट किया जाता है कुछ डिस्टेंस r से। अब बेटा हमें यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान से देखा कि यहाँ पे दो कंडीशन ली है। लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर C1 D1, दूसरा बेटा C2 D2। इनको किसी ना किसी r डिस्टेंस से हमने इसको सेपरेट किया है और ये कंडीशन मानने के बाद हम मान लेते हैं दोनों कंडक्टर की जो लेंथ है वो सेम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेम लेंथ है दोनों कंडक्टर की, और वो लेंथ हम L मान लेते हैं यहाँ पे, और इनके बीच की सेपरेशन R, और दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है? सेम है। अब देखें, बात करते हैं बेटा इसके लिए कि वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक बात देखें कि इस वायर में जब आप करंट दोगे तो इस वायर में करंट दोगे तो उस करंट की वैल्यू है, मैं थोड़ी देर के लिए किससे लिख लूँ? I1 से, और यहाँ मैं किससे लिख लूँ? I2 से। माना कि इसके अंदर जो करंट दिया बेटा वो क्या है? I1, और यहाँ करंट दोगे वो क्या है? I2। अब एक मेरी बात ध्यान से देखें, ये कैसा कंडक्टर है? स्ट्रेट, और स्ट्रेट कंडक्टर में बेटा डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड थंब रूल। किससे देते हैं? राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखें थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्वेचर ऑफ फिंगर
रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए निकालूं बेटा, यहाँ मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो इस पॉइंट के लिए ये परपेंडिकुलर इनवर्ड कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी बेटा वो हम ड्रॉ करते हैं सर्कुलर। बोलो कैसी आएंगी, सर्कुलर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने पास आई, और इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कैसा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये हमने अब इसका पॉइंट मान लिया, और इसके नजदीक चले जाते हैं इस फॉर्म में, इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ही हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे और हमने मैग्नेटिक फील्ड जब यहां से निकाला इस पॉइंट के ऊपर, तो एक बात देखें, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रखा जाएगा, सेकेंड, जिसका नाम क्या है बेटा, C2D2। जब ये कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस। क्या होगा, फोर्स। तो हम इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें। उसके लिए हम निकालेंगे तो ये क्या निकालेंगे, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो एक बात देखें कि इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड की, C1D1 कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण यहां जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो वी नो दैट, ये इक्वेशन बेटा हमें पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू, इन परपेंडिकुलर के लिए sin 90 क्या हो जाएगा, 1, और फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, IBL, ठीक है, sin 90 क्या बन जाएगा, 1। अब इसके लिए फोर्स निकालते हैं, देखना ध्यान से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो आपका थंब है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ आपके पास करंट। किसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, करंट की बेटा। देखिए हम लगाएंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बेटा ऐसे होता है, रिप्रेजेंट कर लिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, ऊपर, तो ये उंगली है, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड दर्शा रही है अंदर की तरफ, ये जो उंगली है ये बेटा ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, करंट। तो फोर्स किधर आया, अंदर की तरफ। ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड बेटा, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड अंदर की तरफ। कौन सा कंडक्टर है, सेकंड, तो रिप्रेजेंट कर लिया F2 से। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको बेटा मैं एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, या मैंने लिख भी दिया है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड B1। किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1। कौन से कंडक्टर का है, C1 और D1। तो इनवर्ड के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, आउटवर्ड के लिए किधर कर लेंगे, बाहर की तरफ। तो ये फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और फोर्स किधर लगा, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन हमने निकाल ली। देखो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी नो दैट, ये वैल्यू हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई क्या होता है, R। म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R। ये वैल्यू बेटा हम पढ़ चुके हैं। अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी थी, R। बोलो कितनी सेपरेशन थी अपने पास, R। तो हमें इस कंडक्टर के लिए और इस पॉइंट के ऊपर निकाला कितनी दूरी पे, R। तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम बाय-शॉर्ट्स लॉ में अंदर पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम बात करें कि ये किसके लिए फॉर्मूला बनेगा, B1 का। किसका बनेगा, ये B1 का। तो यहाँ पे क्या लिखूं, म्यू नॉट बटा 4 पाई, करंट कौन सा था, I1। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, I1। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा जाएगा, सेकंड कंडक्टर। तो यहाँ पे मैं निकालूं F2, फोर्स किस पे लगेगा, सेकंड कंडक्टर पे। तो सेकंड कंडक्टर में करंट कितना है, I2। देखो कितना करंट है, I2। मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, पहले वाले का। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, B1, और इनटू क्या कर सकते हैं, L। तो F2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी I2 एज इट इज। बोलो B1 की वैल्यू बेटा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 डिवाइडेड बाई R, और इनटू क्या करेंगे, L। इसको ज्यादा करें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 I2
डिवाइडेड बाई आर और इनटू क्या आ जाएगा एल। ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगी बेटा वैल्यू। तो F2 जो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू है, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू अपने पास आएगी। तो बेटा ये वैल्यू हमने F2 कंडक्टर के ऊपर फोर्स की निकाली है। तो ये एक सिचुएशन अपने पास निकल के आई है। लेकिन सपोज दैट हम इसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इसमें भी करंट है, तो इसके करंट के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रख सकते हैं, C1 और D1। तो इसके लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालें तो अपने पास सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब हम दूसरे डायग्राम से इसी का ही एक्सप्रेशन निकालते हैं, वो ध्यान से देखें बेटा। इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं। ये रिजल्ट जो अपने पास निकल के आया है F2 म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई आर और इनटू क्या आ जाएगा एल। और एल भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर जब आप यूनिट लेंथ की बात करें तो एल की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखें ध्यान से, इसी केस की बात करते हैं बेटा। दोनों कंडक्टर दोबारा लेते हैं, अपने पास ये केस निकल के आता है। ये कंडक्टर अपना C1 और D1, सेम ये कंडक्टर C2 और D2, वही सेपरेशन कितनी है, R है। अब बात करते हैं इस दोनों में जो करंट की वैल्यू है, तो इसमें करंट की वैल्यू हम कितनी लिख रहे हैं I1, इसमें कितनी लिख रहे हैं बेटा I2। अब बात कर ले, सबसे पहले इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसके द्वारा जो दी जाएंगी वो भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्योंकि बेटा कैसा कंडक्टर है स्ट्रेट, और स्ट्रेट कंडक्टर हमेशा कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देता है, सर्कुलर। अब हम बात करते हैं इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे इस फॉर्म में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब अपने पास बनेगी बेटा यहाँ से देखिए, अब हम बात करते हैं इस कंडक्टर में और इस पॉइंट के लिए निकालते हैं बेटा, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन जो दी जाएगी वो राइट हैंड थंब रूल से, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट की डायरेक्शन, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो या तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस फॉर्म से रिप्रेजेंट, जैसे हमने यहां रिप्रेजेंट किया था इस क्रॉस से, तो यहां हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर इनवर्ड को हमने ऊपर मानना था तो आउटवर्ड को कहां मानेंगे, नीचे की तरफ, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो जाएगा, B2, क्योंकि कौन सा कंडक्टर है, सेकंड, तो नाम क्या देंगे, B2। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा जाएगा, C1 और D1, पहले वाला कंडक्टर। अब क्या लगाना हमें, फोर्स, फोर्स निकालना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब वही चीज देखते हैं कि अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ बेटा आउटवर्ड, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो बोलो फोर्स किधर है, इस साइड है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आसानी से देख सकते हैं, इसी के ऊपर लगा दिया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट बेटा इसमें किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर होगा, इस साइड। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, कौन सा कंडक्टर है, पहला, तो किस नाम से लिख दिया हमने, F1, तो इसके ऊपर फोर्स लगा F1, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आया आपके पास, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो देखो इसमें भी यही निकाली है और इसमें भी सेम केस हमने निकाला है, दोनों केस निकाले हैं, वही चीज निकालेंगे। F की वैल्यू बेटा क्या होती है, IL इंटू बी किसका निकालोगे, अब देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सेकंड कंडक्टर के कारण, तो क्या नाम लिख दोगे, B2। पाई श्वार्ट्ज लॉ का यूज करते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I बटा R, और I की वैल्यू कितनी थी, I2, तो क्या लिखा इसको, I2 के नाम से, ये वैल्यू निकाल ली।
अब इसको हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो फोर्स किसके ऊपर निकालना है बेटा, हमें जो फोर्स निकालना है वो बेटा हमें निकालना है F1 पे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर बात करते हैं तो F1 निकालना है। तो F1 निकालेंगे तो देखो करंट F1 में कितना है I1, मैग्नेटिक फील्ड किसका है B2 का, तो क्या लिखेंगे B2 और इनटू क्या लेंगे L, लेंथ दोनों की हमने सेम ली थी। तो I1 एज इट इज, B2 की वैल्यू ये रही बेटा, ये अपने पास आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाई R और इनटू क्या हो गया L, और इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई R इंटू L। देखो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं आपके पास, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या आई है सेम। तो किन्हीं भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर पैरेलल रखा जाता है तो उनके ऊपर जो फोर्स आता है वो क्या फॉर्मूला निकल के आया, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई R और इनटू क्या कर लिया L। ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आई। दूसरा कंसेप्ट यहां देखना क्या है। दूसरे कंसेप्ट की बात करें कि दोनों कंडक्टर में अगर डायरेक्शन सेम थी तो एक का फोर्स इस साइड आया और एक का फोर्स इस साइड आया, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज सेम, अगर दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है सेम, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जब डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर, दोनों कंडक्टर में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, जो हमने ये निकाला है। और फोर्स का फॉर्मूला जो निकल के आया है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई R और इनटू क्या निकाल सकते हैं L। पॉसिबिलिटी आपसे पूछ सकता है, ये दो केस तो आपको डिराइव करने ही करने है बेटा। जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ली है तो दोनों हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। आपको अब एक्सप्रेशन तो निकाल लिया फोर्स का, चाहे आप इसके लिए निकाला और इसके लिए, दोनों के लिए रिजल्ट की वैल्यू क्या आई, रिजल्ट आपके पास सेम आया है। F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है सेम। अगर पॉसिबिलिटी ये होता तो हमने एक वर्ड लिखना है यहाँ पे सिमिलरली, कि ये भी हो सकता है कि दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो अपोजिट हो। तो सिर्फ हमें यहाँ पे डायग्राम बना के समझाना है कि अगर दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती तो क्या वो रिपेल करते या नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ने क्या किया यहाँ पे अट्रैक्ट किया है। तो बात कर लेते हैं एक बार इसके लिए। तो एक बार मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, ये कंडक्टर है C1 और D1। यहाँ बात कर लेते हैं, ये कंडक्टर है बेटा C2 D2, ठीक है। वही इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट हम अपोजिट ले लेते हैं, तो इसमें करंट क्या है I1 और इसमें इससे अपोजिट करंट क्या है I2। देख लेते हैं एक बार करके। तो अगर बात करें इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है और इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रख देंगे C2 और D2। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके की आएंगी, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी जो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। अब देखना है इस पॉइंट के ऊपर बेटा, तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर कैसा मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कौन लगाएगा, C2 D2 कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि किसके मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, C1 D1 वाले जो कंडक्टर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन रख पा रहे हैं आप, C2 और D2। अब देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड अंदर की तरफ, तो ये जो फर्स्ट फिंगर है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम बात करते हैं ये परपेंडिकुलर इनवर्ड होने के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा किधर है, नीचे की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, देखो बाहर की तरफ जा रहा है अंगूठा, तो फोर्स किधर हो गया, बाहर की तरफ। तो यहां मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ किसकी होगी, फोर्स, जो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, F2 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, F2। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, तो हमने पहले वाले में वैसे ही माना था, तो इनवर्ड के लिए हम ये लिख लेते हैं B1। देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, बाहर की तरफ। सेम कंसेप्ट, और इसका सिमिलरली लिख के सिर्फ आपको यही लिखना है, आप निकाल के भी दे सकते हैं। F2 यही आएगा सेम, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई R, जो हम 2 बार रिवाइज करवा चुके हैं पहले वाले दोनों केस के अंदर, सेम रिजल्ट आएगा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रखा है, C2 और D2। तो अब C2 और D2 के मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रख लें, C1 और D1, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं बेटा, यही कंडक्टर मान लेते हैं, इसका नाम है C1 और D1, ठीक है, इसका नाम है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए, तो नेक्स्ट कंडक्टर की एक बार बात करते हैं। तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये केस ले लेते हैं, ये और ये 2 कंडक्टर ले लिए, C1 और D1। यहां बात कर लेते हैं C2 और D2। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर थी, नीचे की तरफ I2, और इसमें क्या थी, I1। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर थी, नीचे की तरफ। तो इसके द्वारा भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी वो सर्कुलर होंगी और इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। लेकिन बात करते हैं कि करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसको रिप्रेजेंट करें परपेंडिकुलर इनवर्ड, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये यहाँ पे किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से कंडक्टर के कारण है, C2 और D2 कंडक्टर के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड। देख सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर, नीचे की तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इनवर्ड। अब देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंडक्टर रखा जाएगा, C1 और D1। बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कौन सा कंडक्टर रख पा रहे हैं, C1 और D1 कंडक्टर अगर रख पा रहे हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो अंदर की तरफ फर्स्ट फिंगर, करंट बेटा किधर है, ऊपर की तरफ इस कंडक्टर में, तो फोर्स बोलो किधर आया, इस साइड। तो यहां फोर्स जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, F1, क्योंकि कंडक्टर कौन सा है आपके पास, C1 और D1। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, करंट बेटा किधर, ऊपर की तरह, तो फोर्स इस साइड जाएगा। तो आपने 2 चीज देखने को मिली है, इसमें जो फोर्स था वो इस साइड मिला, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स मिला वो ऐसे इस फॉर्म के अंदर मिला। ये ले लेते हैं, इस कंडक्टर पे फोर्स ऐसे मिला और इस कंडक्टर पे फोर्स ऐसे मिला। देखो यही डायरेक्शन मिली है, इसके अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में मिला, इस कंडक्टर पे फोर्स इस डायरेक्शन में मिला, जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, इधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो एक इधर जाएगा बेटा, एक इधर जाएगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अपना कंसेप्ट सही निकल के आया है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन of current is opposite in conductor, then they repel each other। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जब दोनों कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है तो बेटा इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बेटा ये जो आपके पास डायग्राम हमें बनाया है ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको दिखावा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है
किस फॉर्म में हम इसको कर पाएंगे? बेटा कुछ भी नहीं है, अगर करना जब आप चाहते हैं तो आपके लिए असंभव से असंभव चीज़ है वो भी संभव हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसी के अंदर मेन रिजल्ट के ऊपर हम क्या पहुँचे हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R और इंटू L। देखो रियल में हमने ये रिजल्ट निकाला है कि किन्हीं भी दो कंडक्टर जो आपस में पैरेलल हैं और उनको अंदर I1 I2 करंट या तो सेम डायरेक्शन में या एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R और इंटू क्या कर लिया L। इफ कंडीशन I1 I2 is equals to 1 ampere, L is equals to 1 meter, R is also equal to 1 meter, then F we know that म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 I1 I2 1 इंटू लेंथ भी 1 R भी कितना हो गया बेटा 1। तो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में डिफाइन करना है। वैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर को डिफाइन कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी वायर से फ्लो करता है तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। यहां अगर बात करें कि 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, 1 एम्पियर वो मच करंट होगा विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर, कि अगर 2 लीनियर कंडक्टर हैं आपके पास पैरेलल में रखे गए हैं, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इज 1 मीटर, दे अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि बेटा दो कंडक्टर ये ऐसा, अगर इन दोनों कंडक्टर के अंदर आपकी लेंथ भी 1 मीटर, सेपरेशन भी 1 मीटर, करंट की वैल्यू I1 I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर, तो अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में है तो रिपेल करेंगे। तो अगर ये कंडीशन देने के बाद लेंथ 1 मीटर, R 1 मीटर, I1 I2 1 एम्पियर, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो क्या कहेंगे आप कि 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग ईच ऑफ 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर, 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर हैं इन ए फ्री स्पेस separated by a distance 1 meter, length of each conductor is 1 meter and will attract or repel with a force of 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करें, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन से। तो ये था आपके पास डिफाइन है 1 एम्पियर। तो ये था बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग ए करंट। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।